स्टार्ट। मैं मोहम्मद आसिफ इकबाल, ट्रेनिंग ऑफिसर ड्राइंग ITI धनबाद। आज ड्राइंग में टॉपिक है रिवेट और इट्स जॉइंट्स, इसके जॉइंट्स। तो हम लोग देखेंगे कि रिवेट और इसके जॉइंट्स के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले रिवेट के बारे में जान लेते हैं। रिवेट एक फास्टनर होता है जिसकी सहायता से दो पार्ट्स को हम लोग परमानेंटली ज्वाइन करते हैं। तो रिवेट जो होता है ये पिन लाइन स्ट्रक्चर है जिसका नाम देख लीजिए। एक भाग को हेड, दूसरे भाग को टेल और बीच वाले भाग को जो होता है उसे सैंक बोला जाता है। सैंक को पैर जो है सैंक में डी से डिनोट कर रहे हैं इसको। ये डी क्या है? डाया ऑफ सैंक है, डायमीटर ऑफ सैंक है, सैंक का व्यास जिसे कहते हैं। रिवेट तीन भाग में बना हुआ है। टेल वाला पोर्शन हमारा जो है थोड़ा सा टेपर होता है, इसलिए कि इसे पहले से बने हुए होल में इंसर्ट करके रिवेटिंग करना पड़ता है ताकि इजी लोकेशन हो होल का और ये आसानी से इंसर्ट हो सके। तो बहुत माइन्यूट टेपर है। अगर यहाँ का डायमीटर डी है तो टेल का जो लास्ट छोर है उसका डायमीटर जो है 0.95 डी लिया जाता है। ये टेपर जो है 1.25 डी से के लेंथ के बराबर से शुरू होता है साइड के साइड से। देखें यहाँ से यहाँ तक। अब हमारे पास जो है रिवेट का शेप देखने के बाद हम देख रहे हैं कि इसका यूज कहाँ करते हैं। परमानेंट जॉइंट में रिवेट का यूज कहाँ करते हैं। तो बॉयलर के निर्माण में रिवेट का मोस्टली प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो है स्ट्रक्चरल स्टील स्ट्रक्चर के निर्माण में जैसे हम लोग देखते आए हैं ब्रिज वगैरह, उसमें भी रिवेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही जनरल वर्क में भी रिवेट का प्रयोग आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी शिप को निर्माण में, एरोप्लेन के निर्माण में रिवेट का प्रयोग किया जाता है। तो रिवेट के और भी टाइप्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है रिवेट का। BIS के अनुसार जो है रिवेट का टाइप, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, उसके अनुसार 6 प्रकार का रिवेट होता है जो कि फिगर में दिखाया गया है। ये रिवेट को हम लोग 6 प्रकार को इसलिए बांट रहे थे, हेड के आधार पे हम लोग इसको बांटते हैं। आप देख सकते हैं कि हेड का शेप थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है सभी में। तो स्नैप हेड एक है, स्नैप हेड, दूसरा है पैन हेड। पैन टाइप है इसलिए इसे पैन नाम दिया गया है। तीसरा है पैन हेड विद टेपर नेक, इसका नेक थोड़ा सा टेपर होता है। फिर है राउंडेड काउंटर शैंक हेड, फिर है काउंटर शैंक हेड और एक फ्लैट हेड भी रिवेट होता है। ज्यादातर प्रयोग हमारे पास स्नैप हेड रिवेट का हम लोग करते हैं बॉयलर के निर्माण में। इसका कुछ डाटा भी इस पे दिया हुआ है। जैसा कि हम लोग जनरल रिवेट में देखें कि साइन को डी से डिनोट कर रहे हैं, मतलब डाया ऑफ साइन। तो उसी के आधार पे सारा कैलकुलेशन होता है। हेड का हाइट जो है 0.7 डी लेते हैं और हेड का विड्थ 1.60 लेते हैं। डाटा इसमें लगभग सेम है, कुछ में डिफरेंट होता है। तो मोस्टली हम लोग को देखना है कि डी पे सारा कैलकुलेशन करते हैं। डाया ऑफ साइन मायने रखता है। आगे देखेंगे कि कैसे होता है। ये 6 प्रकार का रिवेट BIS के अनुसार होता है। हम लोग उसके पहले देखें कि रिवेट का टाइप्स, जॉइंट्स का टाइप्स। 2 तरह का जॉइंट्स होता है। रिवेट का 2 प्रकार का जॉइंट्स है। एक है लाइट जॉइंट, दूसरा है बट जॉइंट। मुख्यतः 2 ही प्रकार का जॉइंट्स होता है रिवेट में। लाइट जॉइंट जो होता है उसमें क्या होता है, 2 पार्ट्स जिसको आपस में जोड़ना होता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराया जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक ही पार्ट का 2 छोर को आपस में ओवरलैप कराया गया है। अगर 2 अलग अलग पार्ट्स है तो उसको भी हम लोग ओवरलैप करा के रिवेटिंग करते हैं। इसको बोलेंगे लैप जॉइंट्स। जबकि बट जॉइंट्स में क्या होता है, 2 पार्ट्स के
आपस में सटाया जाता है। उसके बाद एक अलग से प्लेट हम लोग लेते हैं जिसके ऊपर रखकर इसको रिवेटिंग किया जाता है। तो बट ज्वाइंट में दो छोर को सटाते हैं और एक्स्ट्रा प्लेट को देना पड़ता है 1 या 2, जबकि लाइव ज्वाइंट में अलग से प्लेट लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस दो पार्ट को जोड़ना पड़ता है सिर्फ उसको आपस में ओवरलैप कराते हैं और उसके बाद इस पे रिवेटिंग करते हैं। रिवेटिंग करने का कुछ हमारे पास जो है कुछ डाटा है, उसके आधार पे ही हम लोग रिवेटिंग कर सकते हैं। तो उस डाटा को भी देख लेते हैं। देखिए जैसा कि बताए थे D इक्वल टू रिवेट का साइन डायमीटर है, तो साइन डायमीटर D इक्वल टू 6√T होता है। T क्या है? प्लेट का थिकनेस। प्लेट थिकनेस T प्लेट थिकनेस है। ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब प्लेट का थिकनेस हमारा mm में दिया गया हो। सपोज अगर प्लेट का थिकनेस 16 mm है तो T इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से D इक्वल टू 24 मिलीमीटर होगा। ठीक, आगे देखते हैं कि डायमीटर ऑफ रिवेट। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो T का वैल्यू अगर अलग है तो राउंड फिगर में D बराबर नहीं आ पाता है। तो उस केस में BIS के अनुसार कुछ स्टैंडर्ड रिवेट बाजार में उपलब्ध है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, राउंड फिगर में जो नियरेस्ट डाटा मैच करता है उसका एक रिवेट हम लोग स्टैंडर्ड रिवेट लेते हैं। स्टैंडर्ड रिवेट का साइज 12 मिलीमीटर से 48 मिलीमीटर तक का होता है। एक टर्म है पिच। पिच क्या है? रिवेटिंग में पिच इक्वल टू 3D होता है। ये क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट इन सेम रो, एक ही रो में डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट्स इन सेम रो, एक ही रो में दो रिवेट के बीच की दूरी है। तो अगर एक रिवेट है तो दूसरे रिवेट के बीच दूरी जो होगा उसे हम लोग पिच कहेंगे और ये कितना होता है? 3D के बराबर होता है। तो हम लोग आइए अब देखते हैं कि एग्जांपल लेते हैं रिवेट का, जॉइंट्स का। एक सिंपल एग्जांपल है रिवेट जॉइंट्स का, लाइव जॉइंट का। सिंगल रिवेटेड लाइव जॉइंट। सिंगल रिवेटेड लाइव जॉइंट में क्या होता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं लाइव जॉइंट में एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर ओवरलैप किया जाता है और उसके बाद रिवेटिंग प्रोसेस में हम लोग करते हैं। तो ये इसमें कहा जा रहा है कि सिंगल रिवेटेड लाइव जॉइंट। सिंगल मतलब कि एक रिवेट नहीं बल्कि सिंगल रो ऑफ रिवेट। एक ही रिवेट रो रहेगा रिवेट का। जैसे देखिए एक लाइन है जिसे रो बोल रहे हैं, एक्सिस। इस एक्सिस पे यहाँ पे 3 रिवेट दिखाया गया है। प्लेट के अनुसार हम लोग जितना लंबा होगा रिवेट की संख्या बढ़ते जाएगा, परंतु ये सिंगल रो में है इसलिए इसे हम लोग सिंगल रिवेटेड लाइव जॉइंट कहते हैं। ये टॉप व्यू है सिंगल रिवेटेड लाइव जॉइंट का, ये फ्रंट सेक्शनल व्यू है। इसमें कुछ डाटा है जिसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, रिवेट की संख्या निर्धारित होता है, रिवेट का दूरी निर्धारित होगा ताकि आफ्टर रिवेटिंग ये टीयर ना हो, बियर ना हो या फॉल्ट ना आ जाए इसमें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डाटा को ध्यान रखना है। जैसा कि पिच इक्वल टू 3D होता है, हम लोग जानते हैं पिच क्या है, एक ही रो में दो रिवेट के बीच की दूरी है। तो पिच इक्वल टू 3D। तो एक सेंटर से दूसरे सेंटर के होल जो होता है रिवेट का 3D दूरी लिया जाता है। D क्या है? साइन का डायमीटर है। इसी तरह दूसरे रिवेट से तीसरे रिवेट और तीसरे से चौथे जाएगा। फिर एक चीज होता है कि प्लेट के एज से सेंटर होल ऑफ रिवेट कितना लेते हैं, इसे हम लोग मार्जिन कहते हैं। मार्जिन क्या है? प्लेट के एक छोर से सेंटर होल ऑफ रिवेट की दूरी को मार्जिन कहेंगे। इसे m से डिनोट करते हैं और m इक्वल टू होता है 1.5D। तो एक छोर से 1.5D हुआ तो दूसरा छोर भी प्लेट का जो होगा वो भी 1.5D
लिया जाता है। ये जो सेक्शनल व्यू दिखाया गया है रिवेट का फ्रंट सेक्शनल व्यू, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये रिवेट का डाया है डी, बाकी ये रिवेट का हेड का थिकनेस विड्थ है और ये हाइट है 0.70। एम क्या है, इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी जो है इसको एम मार्जिन बोल रहे हैं 1.5D लेना है। तो और ये टी इक्वल टू क्या है, प्लेट थिकनेस। प्लेट थिकनेस सबसे पहले हमारे पास जो है प्लेट थिकनेस लिया जाएगा, उसके आधार पे हम लोग डी निकालेंगे और उसके आधार पे पिच और मार्जिन निकाला जाता है। उसके बाद हमारे पास रिवेट के सेंटर को डिनोट किया जाएगा और उस प्रॉपर स्थान पे हम लोग रिवेटिंग करेंगे। आफ्टर रिवेटिंग लीक ना हो, रिवेट करने के बाद जैसे बॉयलर बन रहा है या सीप बन रहा है तो उसमें लीक होने की संभावना होता है, तो इसके लिए हम लोग कुछ प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस के नाम है कॉकिंग एंड फुलरिंग प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं उसको थोड़ा फिगर से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे रिवेटिंग किया हुआ है दो प्लेट में, उसको हम लोग कैसे कर रहे हैं दिखा रहे हैं। एक फुलरिंग प्रोसेस है और दूसरा कॉकिंग प्रोसेस है, एक ही प्लेट में दिखाया गया है। प्लेट का जो थिकनेस होता है उस थिकनेस को के बराबर, फुल थिकनेस के बराबर अगर प्लेट के फुलरिंग एक टूल होता है उस टूल से 5 डिग्री तक हम लोग क्या करते हैं, प्रेसिंग करते हैं, हैंडरिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि यह प्लेट दूसरे प्लेट में फुल्ली चिपक जाता है, जिससे यहाँ जो भी गैप होता है वो गैप खत्म हो जाता है। और इस प्रोसेस को चूंकि फुलरिंग टूल से कर रहे हैं, फुलरिंग प्रोसेस कहा जाता है। कॉकिंग प्रोसेस क्या है, प्लेट का थिकनेस जो होता है उससे थोड़ा प्लेट के फुल थिकनेस ना लेकर के थोड़ा सा एज जो लेते हैं, एज को ही सिर्फ कॉकिंग टूल के माध्यम से हैंडलिंग करते हैं या प्रेसिंग करते हैं, तो उस एज को सिर्फ फोल्ड किया जाता है दूसरे प्लेट में स्टिक करने के लिए। तो ये दो प्रोसेस से हम लोग करते क्या होता है कि ज्वाइंट जो होता है लीक प्रूफ हो जाता है, उसमें फिर लीक का संभावना नहीं रहता है। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कि रिवेट्स का टाइप देखें और सिंगल रिवेटेड लैग ज्वाइंट देखें और उस ज्वाइंट्स को कैसे लीक प्रूफ बनाते हैं, कॉकिंग एंड फुलरिंग जिसको ऑपरेशन के माध्यम से उसको देखें जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का जो रिवेटिंग ज्वाइंट्स और भी तरह के होते हैं उसको देखेंगे। थैंक यू।